प्रभात, निश्चित तौर पर झारखंड के इतिहास में इसे काले दिन के तौर पर याद किया जाता है। बताइए, आजादी के ठीक 1 साल के बाद यह घटना घटी थी और ये दुर्भाग्य रहा, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि आज भले ही हम उन शहीदों को याद करें, लेकिन शहीदों की उस शहादत के बल पर आज झारखंड का हिस्सा वो बना हुआ है। क्या कुछ खास वहां पर देखने को मिला? कौन कौन लोग पहुंचे शहीद स्थल पर? मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे और ये जो बेदी है, जहां शहीद बेदी है, यहाँ पे उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री को भी आना था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आ पाए क्योंकि उनका स्वास्थ्य सही नहीं था। स्वास्थ्य की वजह बताकर वो नहीं पहुंच पाए। और ये देखिए, यही है वो बेदी स्थल जहाँ लोग यहाँ पहुँचते हैं पूरे कोल्हान से। अगर पूरी कोल्हान की हम बात करें, पूरे कोल्हान से लोग पहुँचते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते। देखिए लगातार यहाँ पर जो हाथ में तेल लिए हैं या फिर पानी रहता है वो उस पर डालकर फूल माला चढ़ाकर अर्पित करते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री को पहुंचना था, लेकिन उनका स्वास्थ्य सही नहीं था तो वो नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे किस तरीके से हजार की संख्या में लगातार लोग यहाँ पहुंच रहे श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदों को। और साथ ही बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले राज्य के जो मंत्री हैं चंपा सोरेन, जोबा मांझी, सुखराम उरांव, दशरथ गगरा, ये लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। और लगातार लोग लगभग अगर हम कहें तो पंकज, ये इतना बड़ा रेला है कि मानो कि कोई बड़ा सा मेला लगा हुआ। इस तरीके से लोग कतारबद्ध होकर श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे शहीदों को। और सही कहा आपने कि एक आजादी के बाद का सबसे बड़ा ये घटना था जिसमें लगभग 2000 से ज्यादा लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त जो उड़ीसा जो सरकार थी वो ये खरसवा को अपने में मिलाना चाहती थी और उसी को लेकर ये बड़ा नरसंहार हुआ। जयपाल सिंह के द्वारा एक सभा बुलाए गए थे, हालांकि जयपाल सिंह नहीं पहुंच पाए थे उसमें। लेकिन हम कहें तो जिस तरीके से घटना हुई थी उसी की याद में हर साल 1 जनवरी को लोग यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते। मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं। और उसके बाद इसको ना ये जो स्थल है ये को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा इसको बेहतर तरीके से तैयार किया गया और देखिए एक पार्क का निर्माण किया गया। और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पिछली बार आए थे तो बहुत सारी योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा था और वो निश्चित धीरे धीरे धरातल पर उतर भी रहा। राज्य के जितने विधायक है, चाहे वो सत्ता दल की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, वो यहाँ पहुंचते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आप देखिएगा कि बड़ा से आपको शिला नजर आ रहा है, मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, वो शिला भी एक तरह से शहीद का ही ये है और वहाँ पे लोग पहुँचते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। निश्चित है कि एक तरह से कहें कि आज के दिन में उड़ीसा, बंगाल से भी लोग पहुँचते हैं और उनके जो सबसे पहले उनके जो परिवार के लोग हैं, शहीदों के परिवार के लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उसके बाद फिर अन्य लोगों के लिए ये खोल दिया जाता है। और उसके बाद जो लोग आते हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, देखिए एक महिला है किस तरीके से हाथ में तेल लिए पूरे शिलापट में एक तरह से प्रतीक रूप में बनाया गया और यहीं पे लोग फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि देते हैं। ये जो पार्क का निर्माण कराया गया, मैं सहयोग को एक बार दिखा दे। झारखंड के लोगों की बात करें तो झारखंड के लोगों के लिए एक ऐसा दिन होता है जब वो अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन शहीदों को याद करते हैं जिनकी वजह से वो इलाका जो है, वो जो कोल्हान का इलाका है, जो खरसावा का इलाका, आज वो झारखंड का हिस्सा बना। जाहिर सी बात है 1 जनवरी अपनी जगह होता है, लेकिन ये ज्यादा मायने रखता है झारखंड के हिसाब से और यही वजह की इतनी भीड़ यहां नजर आ रही शायद। हाँ बिल्कुल पंकज, देखिए आपने सही कहा कि आज 1 जनवरी का दिन पूरा देश में एक तरह से नए साल का जश्न मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो शहीद स्थल पर लोग पहुँचते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, समाज के लोग हैं, चाहे उनके परिवार के लोग हैं और अन्य जो राज्यों से लोग पहुँचते हैं वो भी यहाँ पहुँच कर कतारबद्ध होकर। सबसे बड़ी चीज़ है कि पंकज मैं दिखाना जरूर कहूँगा कि देखिए लगातार कतारबद्ध होकर जो महिला पुरुष की कतारबद्ध होकर शहीद वेदी स्थल पर जाते हैं और वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा भी पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की, तो चूंकि मुख्यमंत्री को आना था, मुख्यमंत्री नहीं आ पाए, तो लेकिन फिर भी अगर हम व्यवस्थाएं की बात करें तो जिला प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था की है। देखिए जो भी महिला पुरुष है लगातार कतारबद्ध होकर इस शहीद स्थल पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वो फिर पार्क का भ्रमण करके वापस चल जा रहे हैं। इस पार्क में एक ऐसा भी कुआं, पंकज मैं दर्शकों को बता दूं, दिखा नहीं पाता हूँ क्योंकि ये वो इसमें कुआं हुआ करता था जब ये घटना घटी थी। उस समय हजारों लाश पड़ी हुई थी और जो उड़ीसा की पुलिस है उन्हें कुएं में डालकर उस कुएं को बंद कर दिया गया था। बाद में फिर कुआं को खोला गया प्रतीक के रूप में और यहाँ कुआं भी है और एक खूबसूरत तरीके से पार्क का निर्माण कराया गया। लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने के बाद पार्क में घूमते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं। बहुत सारे लोग मोबाइल में हाथ लेकर, आप देख रहे होंगे किस तरीके से इस जगह को अपने मोबाइल में यादगार के तौर पर फोटो लेते हैं। क्योंकि ये अगर आज़ाद भारत का अगर हम बोले तो सबसे बड़ी घटना था, जलियांवाला बाग से भी बड़ी घटना लोग कहते हैं कि जिस तरीके से एक
सभा हो रही थी और पूरे घेर के लगातार गोलियों के चलाकर उसमें कम से कम 2000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। हालांकि अभी आंकड़ा प्रशासन के पास नहीं है एक्चुअल में कितने हुए थे, क्योंकि अब तक जांच में सामने भी नहीं आए। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई थी उसी की याद में आज यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है और बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। हमारे साथ जुड़े, जानकारी आपने जो बताया कि किस तरीके से ये जो जगह, जो शहीद बेदी, जो ये स्थल है, जो शहीद स्थल है, वो किस तरीके से जनभावना से जुड़ा हुआ है एक एक झारखंडी की, क्योंकि यहाँ पर शहादत दी थी हमारे पूर्वजों ने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।